सोने और चांदी के बाल का जादू। मोतीपुर गांव में मौसम अपने पिता श्यामलाल के साथ रहती थी। मौसम जब 5 साल की थी तभी उसकी मां का देहांत हो गया और उसके बाद उसके पिता ने अनीता नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। अनीता की पहले से ही एक बेटी थी, मेघा। मेघा और मौसम दोनों अब बड़ी हो चुकी थी। मौसम दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे घने काले बाल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते थे। यह देखकर अनीता मौसम से बहुत ही ईर्ष्या करती थी क्योंकि उसकी बेटी मेघा दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी। फिर एक दिन, मेघा, तुझसे कितनी बार कहा है बालों को अच्छे से बांध कर रखा कर। जरा देख तो उस कलमुही मौसम को, उसके बाल कितने लंबे और काले हैं। मैं तो तुझे इतने महंगे महंगे शैम्पू, तेल सब कुछ ला कर दे रही हूँ, फिर भी तुझे अपने बालों का जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता। जब देखो फालतू के घूमने में लगी रहती है। अरे जरा देख मौसम को, कितने घने और सुंदर बाल हैं उसके। ओफो माँ, तुम फिर शुरू हो गई। अरे मौसम के बाल तो बचपन से ही ऐसे हैं। मेरे बाल तो बचपन से ही कम और हल्के हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है। तभी मौसम के पिता श्यामलाल उधर से आते हैं और बोलते हैं, अनीता, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। वो अपना मित्र है ना सोहन लाल, उसने अपने इकलौते बेटे राजीव के लिए हमारी बेटी मौसम का हाथ मांगा है। उन्हें हमारी मौसम इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक बार में ही रिश्ता पक्का कर दिया। वो अगले महीने ही शादी के लिए बोल रहे हैं। मैं जल्दी से मौसम बिटिया को ये खुशखबरी सुना के आता हूँ। श्यामलाल ने जब मौसम को ये बात बताई तो वो भावुक होकर बोलने लगी, पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मुझे आपके पास ही रहना है। अरे पगली, ये तो दुनिया का दस्तूर है। बेटियां तो पराया धन होती हैं। बस बेटी सकुशल अपने ससुराल चली जाए, उसी में पिता की खुशी होती है। और वैसे भी राजीव अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है। तुम्हें उससे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता। पिता के समझाने के बाद मौसम शादी के लिए मान जाती है और फिर मौसम की सगाई सोहन लाल जी के बेटे के साथ हो जाती है। मौसम को इतना अच्छा और पैसे वाला घर मिलता है, यह देखकर अनीता जल भुन जाती है। अरे, मेरी बेटी मेघा की भी शादी तो इतने बड़े घराने में हो सकती थी, लेकिन इस मौसम की बच्ची की वजह से यह नहीं हो पाया। आखिर मैं भी देखती हूँ इस मनहूस की शादी कैसे इतने बड़े घर में होती है। मेरे होते हुए मौसम की शादी मेरी बेटी से ज्यादा अमीर घर में नहीं हो सकता। इतना बोलकर अनीता कुछ जड़ी बूटी पीस कर नहाने के पानी में मिला देती है और मौसम से बोलती है, अरे मौसम बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जाओ जल्दी से नहा लो। मैंने पानी भी भर दिया है। जाओ जल्दी, फिर शादी के लिए तैयार भी होना है ना। मौसम जैसे ही उस पानी से नहाती है, उसके सारे बाल गिर जाते हैं और वह पूरी तरह से टकली हो जाती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरे बाल कहाँ चले गए? मैं तो गंजी हो गई। हे भगवान, यह सब क्या हो गया मेरे साथ? मौसम रोते रोते अपने पिता के पास जाकर बोलती है, पिताजी, देखिए ना, ये क्या हो गया। जब मैं नहाकर बाहर आई तो देखा कि मेरे सर पर बाल ही नहीं है। पिताजी, अब मैं क्या करूं? तभी उधर से अनीता भी आ जाती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? भगवान झूठ न बुलाए, तुम्हारी सुंदरता तो सारे बालों से ही थी और तुमने अपने सारे बाल कटवा दिए। हे भगवान, अब कौन शादी करेगा तुमसे? टकली बहू से तो कोई भी शादी नहीं करेगा। हे भगवान, यह सब क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? मेरी बेटी ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो गया प्रभु? मौसम का रिश्ता भी अब टूट जाता है। मौसम को लेकर उसके पिता भी अब दुखी रहने लगते हैं। मौसम जब अपने पिता को दुखी देखती है तो वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। मौसम का यह हाल देखकर अनीता और मेघा मन ही मन बहुत ही खुश होते हैं। गांव के लोग भी अब मौसम को टकली टकली कहकर खूब चिढ़ाते हैं। छी, ये लड़की कितनी बदसूरत लग रही है और इसके सर पर तो बाल ही नहीं है। हाँ बहन, ये तो गंजी है। गंजी पटेल, तेरी खोपड़ी में तेल।
हे भगवान, यह किस पाप की सजा दे रहे हो आप मुझे? सब लोग अब मुझे देखकर मुझ पर हंसते हैं। मेरा भी सपना था कि मेरी भी शादी होगी, मैं भी डोली में जाऊंगी। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। मेरी वजह से मेरे पिताजी भी दुखी रहते हैं। मैं क्या करूं भगवान? मैं इस शर्मिंदगी के साथ अब और नहीं जी सकती। मुझे मर जाना चाहिए। तभी मौसम के सामने उसकी माँ प्रकट होती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर? रोते नहीं बेटा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सोने और चांदी के बाल दे रही हूँ। अब देखना, जो लोग तुम्हारा अभी मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग अब तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकेंगे। जैसे ही मौसम की माँ ने मौसम के सर पर हाथ फेरा, मौसम के सिर पर सोने और चांदी के बाल आ जाते हैं। सोने और चांदी के बाल से मौसम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। माँ, ये सोने और चांदी के बाल तो बहुत ही खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपने मुझे फिर से खूबसूरत बना दिया। आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी माँ। बेटी, अब तुम खुशी खुशी घर जाओ मेरी बच्ची। अब तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मौसम खुशी खुशी घर की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में उस राज्य के राजकुमार की सवारी जा रही थी। लेकिन मौसम तो अपनी अलग ही दुनिया में मग्न होकर जा रही थी। वह खुशी से भागते हुए घर की तरफ जा रही थी। तभी राजकुमार की नजर मौसम के बालों पर जाता है। अरे, ये सोने और चांदी के बालों वाली लड़की कौन है? इसके बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। जब इसके बाल इतने सुंदर हैं, तो वो खुद कितनी सुंदर होगी। राजकुमार ये सोच ही रहे थे, तब तक मौसम वहाँ से जा चुकी थी। घर आकर मौसम सोचती है, मैं अपने बालों को ढक लेती हूँ। अगर माँ ने देख लिया फिर 100 सवाल करेगी। मौसम का ढका हुआ सर देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है। देखो तो बेचारी की क्या हालत हो गई है इसकी। अब तो बेचारी को सर छुपा कर रखना पड़ता है। माँ, आपने पहली बार कोई ढंग का काम किया है, इस मौसम की बच्ची का बाल गायब करके। उधर राजकुमार बार बार मौसम के ही ख्यालों में डूबा हुआ था। राजकुमार वीर सिंह, आपकी स्वयंवर की सारी तैयारी हो चुकी है। दूर दूर देशों की सारी राजकुमारियां स्वयंवर में हिस्सा लेने आ रही है। नहीं माँ, मुझे मेरे सपनों की राजकुमारी मिल गई है। बस अभी इंतजार है उसे दुल्हन बनाने का। आप बस शादी की तैयारी करो। अच्छा जी, कौन है वो खुशनसीब? जरा हम भी तो जाने। माँ, वही सोने चांदी के बालों वाली लड़की। राजकुमार, अभी तक आपका ये नादानीपन खत्म नहीं हुआ। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि सोने चांदी के बाल वाली लड़की सिर्फ कहानियों में होती है, असल में वो नहीं होती है। बेफिजूल का ये जिद छोड़ दीजिए। माँ, मैं जब भी शादी करूँगा तो सोने चांदी के बालों वाली लड़की से ही करूँगा। माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद उस लड़की को देखा है। वो यही है अपने राज्य में। प्लीज माँ। अगर ऐसी बात है तो सेनापति जी, आप आज ही नगर में ऐलान कर दीजिए, जिस किसी भी लड़के के बाल सोने चांदी के होंगे वही अब इस राज्य की राजकुमारी बनेगी। रानी के आदेश के अनुसार पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। जब यह खबर अनीता सुनती है तो वह मन में सोचती है, राजकुमार सोने और चांदी के बालों वाली लड़की से विवाह करेंगे। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं कल ही अपनी बेटी मेघा के बाल में सोने और चांदी के पानी चढ़वा दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस एक बार किसी तरह ये शादी हो जाए, फिर तो उन्हें मेरी बेटी को अपनाना ही होगा। हाँ, यही सही है। अनीता की तरह ही राज्य के और भी लोगों ने यह बात सुनी तो सबने अपने अपने बेटियों के बालों में सोने और चांदी का पानी चढ़वा दिया। अब तो गांव की सभी लड़कियों के बाल सोने और चांदी से लगने लगे। यह देखकर सेनापति असमंजस में पड़ जाते हैं। वह महारानी के पास जाकर बोलते हैं, महारानी, राज्य में विवाह योग जितनी भी लड़कियां हैं, सबके ही बाल सोने चांदी के प्रतीत होते हैं। ऐसे में असली सोने चांदी के बालों वाली लड़की का पता लगाना बहुत मुश्किल है। सेनापति जी, मेरे पास एक उपाय है। कृपया सभी लड़कियों को महल में आमंत्रित किया जाए। और फिर सेनापति सभी लड़कियों को महल में ले आते हैं।
हमें अपने इकलौते राजकुमार के लिए सोने चांदी के बालों वाली लड़की की तलाश है, लेकिन आप सबने अपने बालों को रंग कर सोने चांदी सा कर लिया, जिस वजह से हमें उस असली बालों वाली लड़की को ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है। इसीलिए मेरे पास एक तरकीब है। आप सभी एक एक करके इस पानी के फुहारे के नीचे आइए और असलियत का पता अभी चल जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो मेरी बेटी मेघा की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और वही होता है, एक एक करके सभी लड़की के बाल धुलकर अपने असली रंग में आ जाते हैं। सबसे लास्ट में बस एक लड़की बचती है जो अपने सर को दुपट्टे से ढके हुए थी। बस अब तो ये आखिरी लड़की रह गई है राजकुमार। आपके सपनों की शहजादी तो यहाँ पर कोई नहीं है। महारानी, इसको क्या फुहारे के नीचे आना? ये बेचारी तो टकली है। अरे, इसके सर पर तो बाल ही नहीं है। पता नहीं वो लड़की कौन थी, बस ये आखिरी उम्मीद बची थी, लेकिन यह लड़की भी टकली निकली। तभी अचानक मौसम अपने सर से दुपट्टा हटाती है और सबकी नजर मौसम के सोने चांदी के बाल पर ही होती है। मौसम पानी के फुहारे के नीचे खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके बालों का कलर वैसा ही रहता है। उसके बाल तो सचमुच के सोने चांदी के बाल होते हैं। यह देखकर सभी खुशी से झूम उठते हैं। तो आप हैं हमारे राज के सपनों की राजकुमारी। राजकुमार, आपकी पसंद वाकई चांद का टुकड़ा निकली। और फिर बहुत ही धूमधाम से मौसम और राजकुमार की शादी हो जाती है। मौसम को अपने अच्छाई का फल मिल जाता है और अनीता हाथ मलती रह जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जल्दी से लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।